जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम द्वितीय खंड में हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि श्री विद्या की क्रम दीक्षा क्या होती है, गुरु के लक्षण क्या होते हैं, गुरु का चयन कैसा करना चाहिए, वो सारी बातें बताई थी। और बाकी कुछ विशेष बातें रह गई थी, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण बताऊंगा। और साथ ही साथ माला संस्कार के बारे में भी बताऊंगा। तो धैर्यपूर्वक आप बने रहें। जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीधे-सीधे मैं अपने विषय पर ही आता हूँ। कल मैंने बताया था कि गुरु के लक्षण कहाँ क्या होने चाहिए, वहाँ तक हम पहुँचे थे। अब आगे के लक्षणों के बारे में बताएँगे कि शिष्य का क्या लक्षण होना चाहिए। जो शिष्य हो वो स्वच्छ हो, सुमुख हो, गुरु के लिए सदा सुलभ हो, श्रद्धालु हो, दृढ़ भाव युक्त हो, जितेंद्रिय हो, दृढ़ भक्तिमान हो, गुरु मंत्र और देवों के प्रति श्रद्धालु हो। अर्थात कहने का मतलब गुरु मंत्र और देवताओं के प्रति श्रद्धालु हो। ये लक्षण है। इसके विपरीत शिष्य गुरु के लिए कष्टप्रद होते हैं। जिस प्रकार से कल मैंने बताया था कि ये लक्षण गुरु में नहीं है, तो वो गुरु शिष्य के लिए दुखप्रद ही हैं, होते हैं। उसी प्रकार से शिष्य भी जिनके अंदर ये लक्षण नहीं है, वो अपने गुरु के लिए एक प्रकार से कष्टप्रद ही होते हैं। अब जो है, जब हम गुरु का वर्ण करते हैं, तो उस समय कुछ मन में संकल्प करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए कि आचमन, प्राणायाम, देश, काल, संकीर्तन संकल्प कर लेना चाहिए कि उस दिन का जो नाम, नक्षत्र, योग, करण है, ये सब चीजें हैं। साथ में संकल्प में मुख्य रूप से यह अवश्य जोड़ना चाहिए कि जीवन में कल्याण और उत्कर्ष की समीहा की पूर्ति के लिए और एतदर्थ अमुक विद्या, जिस भी विद्या की आप दीक्षा ले रहे हैं, विद्या की प्राप्ति के लिए अमुक संज्ञक, जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हैं, अमुक संज्ञक श्री गुरुदेव से मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, उनका नाम लेकर के। इस प्रकार से मन में संकल्प कर लें। उसके पश्चात जो है दीक्षा कितने प्रकार की होती है वो भी बता देता हूं, जिसमें सांभवी दीक्षा है, शक्ति दीक्षा है और मांत्री दीक्षा है। तो सांभवी दीक्षा के क्या लक्षण होते हैं, प्रकरण क्या है सांभवी का। तो गुरु जो है शिष्य के सिर पर हाथ फेरते हुए शिव हस्त विधि के द्वारा कामेश्वरी और कामेश्वर शिव के रक्त शुक्ल चरण मंत्रों का न्यास करे। पुनः यह विभावन करे कि इन पावन चरणों से पीयूष प्रवाह स्रवित होकर शिष्य के शरीर को अभिषिक्त कर रहा है। शिष्य के बाहरी और आंतरिक सारे मल विगलित होकर बह रहे हैं, जो भी प्रकार की जो दुर्वासना है वो निकल रही है। ठीक है। उसके बाद में शाक्ति दीक्षा होती है। शिष्य के शरीर में मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत प्रज्वलित पराचित्त की प्रकाश लहरी का आकलन करते हुए शाक्त उल्लास का विभावन गुरुदेव करते हैं। चिदग्नि की ज्वाला से शिष्य की पाप राशि जलाकर छार कर देते हैं। इस विद्या से गुरुदेव शिष्य के शरीर में शक्ति का शाश्वत अनुप्रवेश करा देते हैं। यह दूसरी उत्कृष्ट श्रेणी की दीक्षा मानी जाती है। अब मंत्री दीक्षा क्या होती है। शिष्य के अंग में आकार से लेकर छकार, मतलब हमारा जो भी शरीर है उसमें जो अ आ ई उ से लेकर के आकार से लेकर छकार पर्यंत 50 वर्णों का न्यास गुरुदेव करें, स्वयं गुरुदेव शिष्य में करें। पुनः मुख बंद वस्त्र को हटाकर शिष्य के हाथ में 3 फूल रखें। इन तीनों में पहला प्रथम सिक्त हो, दूसरा चंदन से उपचित हो, तीसरा ताजा हो। इनको शिष्य वहीं से उन फूलों को गुरु निर्दिष्ट दिशा में फेंके। इसके तत्व मंत्रों से उन फूलों को ग्रहण करावे। शिष्य के दाहिने कान में श्री ललिता के क्रम के अनुसार श्री विद्या गुरु पादुका मंत्र का उपदेश करें। इसके बाद बाला मंत्र का उपदेश करें। इसी संदर्भ में शिष्य का नाम मंत्र से अमुक के स्थान पर रखना चाहिए। जो शिष्य का जो भी नाम है उसी समय नामकरण भी होता है, गुरु परंपरा से वो आपको नाम भी मिलता है, रखना चाहिए। इसी के साथ अपनी शक्ति का नाम भी मंत्र के साथ लगाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब आता है इष्ट मंत्र का दान। इस प्रकार से इन दीक्षाओं को पूरा करने के पश्चात जो है शिष्य को इसके पश्चात ही शिष्य को इष्ट मंत्र देना चाहिए। इस प्रक्रिया से गुरु शिष्य के सिर पर अपने दोनों चरणों को निवेशित करता है। उसी समय इष्ट मंत्रों के क्रम से जिसे वह उपयुक्त समझे उन सभी अंग मंत्रों अर्थात श्री क्रम के अंगभूत मंत्रों का साधिकार उपदेश करे। उसी के तुरंत बाद गुरुदेव द्वारा शिष्य के किसी अंग का स्पर्श कर उस अंग की मात्रका के लिए निर्धारित अक्षरादि नाम द्वैक्षर अथवा त्रैक्षर या चतुरक्षर आनंदनाथ शब्दात नाम रख देना चाहिए। ये विधान है जो दीक्षा प्रकरण आखिरी में इष्ट मंत्र का दान होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि श्री विद्या का दीक्षा क्रम क्या है। अब मैं आपको सीधे सीधे लेकर के चल रहा हूं कि जिस माला से आप जप करते हैं उस माला का भी संस्कारित होना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि वो माला तब तक निष्प्राण है जब तक उसका संस्कार नहीं होता। तो माला का संस्कार कैसे करेंगे, मैं आज पूर्ण विधान आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम एक पात्र ले लें, उस पात्र में जो है पीपल के 9 पत्ते ताजे तोड़ के ले आए और उनको जो है अष्टदल कमल की तरह थाली में इस प्रकार से सजा ले, मतलब बीच में चारों तरफ जो है अष्टदल बना करके पीपल के पत्तों से सजा ले। ठीक है, उस पर माला रख दें, जिस भी माला का संस्कार करना है उस माला को रख दें। मूल मंत्र से अभिमंत्रित करें, जो आपका गुरु मंत्र है जिससे आपको जपना है उस मूल मंत्र से आप स्पर्श करके कम से कम 11-7 बार उस मूल मंत्र से उसको स्पर्श करें। फिर पुनः पंचगव्य से उसे नहलावें, पंचगव्य आपको पता ही है, उससे स्नान करावें। तत्पश्चात सद्योजात मंत्र से उसे कुशोदक से प्रक्षालित करें। सद्योजात मंत्र है भगवान शिव का है, कुशोदक लेकर के उसके ऊपर रख करके इस प्रकार मंत्र को बोलना। सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाता वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भव समाम भवोत भवाय नमः। ये सद्योजात मंत्र से कुशोदक लेकर के आपको प्रक्षालन करना है। उसके पश्चात वामदेव मंत्र से चंदन अगर कर्पूर आदि से पूरी माला रगड़कर शुद्ध करें। तो वामदेव मंत्र क्या है, तो वाम देवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, ये वामदेव का मंत्र है। इस मंत्र से जो है आप जो है चंदन धूप इत्यादि लेकर के उसको हाथ से स्पर्श करके इस प्रकार से करें। फिर उसके बाद में जो है पुनः अघोर मंत्र से धूपित करें, मतलब धूप दिखावें अघोर मंत्र से, जो अघोर मंत्र भी भगवान शिव का है। अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यो नमः। फिर से बोल देता हूँ, अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, इस मंत्र से धूपित करें। उसके बाद पश्चात तत्पुरुष मंत्र से चंदन कस्तूरी कुमकुम का आलोपन करें। तो तत्पुरुष मंत्र क्या होगा, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से जो है चंदन कस्तूरी कुमकुम इन सब चीजों को लगावें। फिर पूरी अक्षमाला को बाएं हाथ में लेकर के बाएं हाथ में इस प्रकार से रख लें, ऊपर से इस प्रकार से उसको ढक लें और उसके बाद में ईशान मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। ईशान मंत्र कौन सा है, ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो मां। इस मंत्र से जो 108 बार उसको जो है रख करके उसमें पुनः प्राण प्रतिष्ठित करें, जीव का आवाहन करें। ठीक है, इंद्रियों को ध्यान करें, वांग मन प्राणों का एक साथ ही आवाहन करें। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा पूरी करने से माला में देव भाव उभर आता है। उसके पश्चात इस माला पर उपास्य देवता का आवाहन करें। अब जिस देवता का आपको जो है जप करना है उनका आवाहन करें। मूल मंत्र से फिर से एक बार जो है पुनः अभिमंत्रित करें। फिर मातृका वर्णों से भी अभिमंत्रित करें। अ आ ई जो है अंग से लेकर छंग जो है मातृका वर्ण है, उनसे भी एक बार अभिमंत्रित करें। उसके पश्चात यदि आप चाहें तो अग्निमुख का प्रकल्पन कर 108 बार घी की आहुति दें। थोड़ा सा हवन आप कर सकते हैं, जिसमें जो आप जो है हवन करके उसमें जो बची हुई जो सुरवा के अंदर में घृत होता है वो उस माला के ऊपर छोड़ दें। 108 बार निक्षेप करें। अशक्त अवस्था में गुरुदेव जी की आज्ञा का अनुसरण कर लें। तो ये माला का विधान है। तो जब माला आपकी संस्कारित होती है तभी वह आपको पूर्ण फल प्रदान करती है। तो ये जो भी विषय था बहुत ही गूढ़ विषय था। आपको श्री विद्या में दीक्षा का विधान क्या था, गुरु का चयन कैसे करें, कौन से माह, कौन से पक्ष, कौन से तिथि, कौन से नक्षत्र में दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु के लक्षण क्या है, शिष्य के लक्षण क्या है। उसके पश्चात माला जिस जप माला से आप जप करेंगे, ये सारा विधान मैंने बताया। और इसी के साथ आप एक बार प्रयोग करके देखें ये माला संस्कार विधि को, और हमेशा गुरु वरण करने से पहले इन सब बातों का ख्याल रखें। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव।